तो कैसे हैं आप लोग? जस्ट किडिंग। हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर गुड। कि आज अपना जो है क्लास 10th का इकोनॉमिक्स स्टार्ट हो रही है। हम लोग ने जो है अपनी क्लास 9 की पूरी जोग्राफी इकोनॉमिक्स स्टार्ट हो रही है। तो हम लोग ने अभी तक की कितनी कवर कर ली है? 9th क्लास के जितने चारों चैप्टर थे वो हम लोग ने कवर कर लिया है आज की तारीख से, यानी कि आज के लेक्चर से हम लोग का क्लास 10th की इकोनॉमिक्स स्टार्ट हो रही है। इसमें 5 चैप्टर्स हैं, ठीक है। डेवलपमेंट सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी में वेरी वेल नोन बाय क्लास 9th इकोनॉमिक्स। तो आप लोग को इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा। डेवलपमेंट में ज़्यादा कुछ है नहीं। मनी एंड क्रेडिट में थोड़ी चीज़ें आपको समझने वाली हैं, इसमें लिखने वाली कुछ है नहीं। ग्लोबलाइजेशन और कंज्यूमर राइट से कुछ एसएससी का ज़्यादा खास क्वेश्चन आता है नहीं। और ग्लोबलाइजेशन में भी ज़्यादा कुछ, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ये भी समझने वाला है, इससे भी ज़्यादातर क्वेश्चन बनते नहीं हैं, ठीक है। तो क्लास 10th की भी ज़्यादा अपने काम नहीं आने वाली है इकोनॉमिक्स। ज़्यादा फिर समझ लेना, पता है फिर यहीं से लेक्चर बंद करके भाग जाओ। ज़्यादा काम नहीं आने वाली है, ठीक है। सबसे कुछ ना कुछ बहुत अच्छा अच्छा एक्सट्रैक्ट हो ही रहा है, ठीक है। मतलब एक एक पॉइंट का नोट बनाने लायक कुछ ना कुछ एक्सट्रैक्ट हो रहा है। पहले तो हम लोग बात करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर 1 विच इज़ कॉल्ड डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट का मतलब तो सभी को पता होगा, विकास, ठीक है। विकास किस चीज़ का? अब एक हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको अपना डेवलपमेंट करना है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन है ये आपके लिए कि अगर आपको अपना डेवलपमेंट करना है तो आप अपने लिए क्या करोगे, ठीक है। आप अपने लिए क्या करोगे? आप क्या करोगे कि आप इनकम अपनी बढ़वाओगे, ठीक है। इनकम बढ़वाओगे मतलब कि आप ज़्यादा कमाने की कोशिश करोगे। आप एक कार लेना चाहोगे, आप एक बाइक लेना चाहोगे, आप एक घर लेना चाहोगे, ठीक है, बड़ा सा, और एक बढ़िया फार्म हाउस लेना चाहोगे सल्लू भाई की तरह, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, ये आपके टारगेट्स होंगे, ये आपके लिए डेवलपमेंट होगा, ठीक है। या फिर आप हेल्थ गोल्स होंगे, आप अपनी बॉडी कुछ जिम फ्रीक्स भी होंगे, तो आप अपनी बॉडी वॉडी वगैरह बनाना चाहोगे, ये आपके लिए डेवलपमेंट होगा। अब एक दूसरा क्वेश्चन कि एक चलो एक हाई फाई एग्जांपल नहीं देते, चलो इंडिया का एग्जांपल देते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इंडिया की। अब इंडिया का अगर डेवलपमेंट करना हो तब आप क्या करोगे? तब वहाँ पे किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? तब आप किस पर्सपेक्टिव से सोचोगे कि इंडिया का विकास कैसे करना है? आप क्या कहोगे? बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाऊँगा मैं, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया आपका, रोड्स हो गई आपकी, देन उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर रोड्स हो गई आपकी, बढ़िया बिल्डिंग्स हो गई, फिर टूरिज़्म के लिए बढ़िया बढ़िया कोई जगह होंगी, ठीक है। और टैक्सेशन सिस्टम, मतलब ये हर एक चीज़, मतलब हर एक एस्पेक्ट्स में, हेल्थ सिस्टम हो गया आपका, मतलब हर एक चीज़ आप इम्प्रूव करने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो ये एक, जैसे अब ये चीज़ फ़र्क समझना कि हम लोग ने बात करी इंडिया के डेवलपमेंट के लिए, इधर बात करी हम लोग ने पर्सनल डेवलपमेंट के लिए। तो यानी कि क्या डेवलपमेंट का एक ही मतलब निकाला जा सकता है कि डेवलपमेंट का मतलब यही होता तो विकास है, पर डेवलपमेंट को क्या हम यही कह सकते हैं कि कार खरीदना ही डेवलपमेंट है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि रोड्स बनाना ही डेवलपमेंट है क्या? लेकिन इसकी जगह हम लोग क्या कह सकते हैं कि सबके पर्सपेक्टिव से डेवलपमेंट अलग अलग होता है। जैसे हमने बात करी इंडिया के पर्सपेक्टिव से, तो उसके लिए डेवलपमेंट कुछ और था, ठीक है। वेयरएस जब हम लोग ने बात करी अपने लिए पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, तो वहाँ पे हम लोग के गोल्स कुछ और थे, ठीक है। तो इसी प्रकार से डेवलपमेंट चीज़ें होती हैं। तो एज़ यूजुअल हम लोग जैसे क्लास 9th में सीखा था, जितना हाईलाइटेड पार्ट्स है वो आप लोग को लिखना है, ठीक है। तो ये जितना हाईलाइटेड पार्ट है आप लोग लिखते हुए चलिएगा। इट इज़ ओनली थ्रू democratic political process that these hopes and possibilities can be achieved in real life, ठीक है। क्या रियल लाइफ में? ये देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया आपका, रोड्स हो गई, ये सब जो हम लोग ने बात करी थी, एक हेल्थ सिस्टम, ये सब किसके द्वारा पॉसिबल है? एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम के द्वारा, ठीक है। यानी कि अब ये कहने का तरीका है कि अगर जैसे सरकारें, जो भी अपनी पॉलिटिकल पार्टी हैं, जो सरकार सत्ता में बैठी है, कोई भी हो, मतलब XYZ, जो भी ABC जितनी भी पार्टी हो, तो जो भी पावर में होगी ये सब उसी के हाथ में होगा ना। नॉर्मल इंसान तो भाई एक रोड भी नहीं बनवा पाएगा, क्यों? है बात सही कि नहीं? तो इसीलिए डेवलपमेंट क्या है? इट इज़ ओनली थ्रू अ डेमोक्रेटिकल पॉलिटिकल प्रोसेस दैट दीज होप्स एंड पॉसिबिलिटीज़ कैन बी अचीव्ड इन रियल लाइफ, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। अभी हम लोग ने समझा डिफरेंट पर्सन्स कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। यानी कि अब
देखो यहाँ पे डिफरेंट पर्सन्स की भी बात हो रही है। अभी एक मान लो एक ये पहला बंदा है, ये दूसरा बंदा है, ठीक है, ये आप हो, ये हम है, ठीक है। मेरे लिए क्या है, मेरा चैनल ग्रो हो जाए, ये मेरे लिए डेवलपमेंट कहलाएगा, ठीक है। आपके लिए क्या, आप कहो कि मेरी एसएससी की तैयारी अच्छी हो जाए, सॉरी मतलब मेरी जॉब लग जाए, अच्छे से मैं कमाने दमाने लगूँ, तो ये आप लोग के लिए डेवलपमेंट होगा। तो मतलब यानी कि सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं। वॉट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी द डेवलपमेंट फॉर द अदर, इट मे इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर। इसका एक छोटा सा, पहले हम एक छोटा एग्जांपल लेंगे, एक बड़ा एग्जांपल लेंगे, ठीक है। छोटा एग्जांपल क्या, जैसे मान लेते हैं, ठीक है, हमने क्या करना था, मुझे अपना एसएससी का चैनल चलाना, मुझे कमाना है पैसा, ठीक है। मैं मतलब वैसे मत समझना, कुछ गलत मतलब ना लेना, पर एक हमने एग्जांपल दिया, ठीक है। मुझे पैसा कमाना, मैं चाहता हूँ कि खूब एक का बच्चा है मेरे पास, ठीक है, फेल हो क्या, रिपीट मारे, फिर जैसे 2024 का नहीं निकला 25 का है, 25 का नहीं निकला 26 का है, मतलब वो बच्चा हमसे बंधा रहा है। तो इससे क्या, आपका पर्सनल लॉस भी तो हो रहा है कहीं ना कहीं, आपका मनी जा रहा है ज़ाया, है ना। इस तरह से यानी कि जो मेरे लिए डेवलपमेंट था, मेरे लिए पैसों का जो डेवलपमेंट था, वो इनडायरेक्टली आपसे हो रहा था, लेकिन वो आप लोग के लिए तो डिस्ट्रक्शन है, आपका मैं पैसा खा रहा हूँ, है कि नहीं। ये चीज़ होती है, ये छोटा सा एग्जाम्पल हो गया। अब देखो दूसरा एक बड़ा सा एग्जाम्पल दे देते हैं। बड़ा एग्जाम्पल क्या, अब जैसे मान लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए आप लोग को चाहिए डैम, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम लोग को चाहिए डैम, या फिर इलेक्ट्रिसिटी छोड़ो, चलो यही एग्जांपल दे रहे, ठीक है। इसके लिए आप लोग क्या क्या चाहिए, डैम, क्योंकि आपको टरबाइन से आप लोग को बिजली बनानी है। आप लोग ने कहा मुझे डैम की स्टैब्लिशमेंट चाहिए हर एक रिवर पे, तो क्या होगा, डैम बनाने के लिए सिर्फ रिवर अफेक्ट नहीं करेगी, जैसे ये फ्लो है इधर की तरफ रिवर का, यहाँ पे आपने डैम बनाने को सोचा, तो ये सिर्फ रिवर अफेक्ट नहीं करेंगी, जो आसपास का जितना भी नेचुरल हैबिटेट होगा, यानी कि जंगल होगा, वो भी अफेक्ट करेगा। यानी कि अभी जो मेरे लिए डेवलपमेंट है, वो किसके लिए डिस्ट्रक्शन है, वो डिस्ट्रक्शन है नेचर के लिए, ठीक है। ये बात समझ में आई, ये एक छोटा सा एग्जांपल दे दिया, ये एक बड़ा सा एग्जांपल दे दिया। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, मनी और मटेरियल थिंग दैट वन कैन बाय विद इट इज़ वन फैक्टर ऑन विच लाइफ डिपेंड। इसको छोटा सा स्टार पॉइंट बना के लिख लेना, ये कुछ एसएससी से ज़्यादा खास है नहीं, ये सब आपके पर्सनल गोल्स के लिए होगा, ठीक है। सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट मिक्स ऑफ गोल्स। अब ठीक है, अब ये देखो, अभी एक चीज़ हम लोग ने ऊपर एक चीज़ देखी थी क्या, कि डिफरेंट पीपल्स कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल, ये चीज़ तो हम मान रहे हैं, ठीक है। पर दूसरी चीज़ यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि हर इंसान के अलग अलग मिक्सचर होगा गोल्स का। अब जैसे मान लो मैं हूँ, ठीक है, हम लोग शहर पे, अरे सॉरी, ठीक है, हम लोग हैं, एक बंदा, हम लोग शहर में रह रहे हैं, एक दूसरा बंदा है वो गांव में रह रहा है, ठीक है। मेरे पास घर भी है, सब कुछ है, मेरे पास घर है, खाने को है, सब कुछ है, पर फिर भी हमें कार की तलाश है, ठीक है। हमें और बड़ा होम चाहिए, वेयर जो अपना सेकंड बंदा है, ये तो कह रहा है मुझे साइकिल ही मिल जाए, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। या फिर मुझे एक शहर में घर ही मिल जाए, तो वो भी बहुत बड़ी बात है ना। तो सबके लिए अपने अपने मिक्सचर ऑफ गोल्स अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, नेशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं, क्या, देश के डेवलपमेंट तो बहुत समझ लिया, अब देश के डेवलपमेंट की बात करते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट डिफरेंट पर्सन्स कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कॉन्फ्लिक्टिंग नोटेशंस ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट, ठीक है। यानी कि इसके कहने का क्या मतलब है, इसको एज इट इज़ मतलब लिख लेना, इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये कहने का क्या मतलब है इस लाइन का, कि सबका देखो अपना अपना नज़रिया हो सकता है, सबकी अपनी अपनी बात हो सकती है, सेम एज इट इज़ जो हम लोग ने डैम वाला एग्जांपल दिया था, ठीक है। ये जैसे अपना इधर से ये रिवर फ्लो हो रही है, ये ऊपर से डैम बनाने की बात हुई थी, कुछ लोग कहेंगे कि हाँ डैम बनना चाहिए, इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, ठीक है, बिजली के रेट कम हो जाएंगे जब अच्छी खासी इलेक्ट्रिसिटी की पूर्ति होगी, ठीक है। वेयरएस कुछ लोग का कहना है कि भाई नेचुरल वेजिटेशन, भाई हम गर्मी में रह लेंगे, पर हम मेरा जो कुदरत है उसको ना बिगाड़ो, नेचर से खिलवाड़ ना करो। तो ये चीज़ होती है क्या, कि सबके अलग अलग कॉन्फ्लिक्टिंग, और इससे भी मतलब वास्ट और बड़े पैमाने पे भी हो सकते हैं। ये होता है क्या, कॉन्फ्लिक्टिंग नोटेशन ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट, यानी कि सबके अलग अलग विचारधाराएं हो सकती हैं, जो अलग अलग हो सकती हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग हो सकती हैं, क्या पता आपको बुरी लगे या फिर आपको बुरी लगे या फिर किसी और को बुरी लग जाए, ठीक है। यूजुअली वी टेक one or more important characteristics of person and compare them on these characteristics। अब ये लाइन क्या कह रही है, अब ये आगे देखते हैं, ठीक है। अब देखो देश का जहाँ पे डेवलपमेंट, अब देखो इसको लिख लेना, इसको यहाँ पे बना लेना, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। यानी कि आप जैसे अपनी इंडिया है, इंडिया को दूसरी कंट्री कैसे, जैसे चाइना वगैरह से कैसे कंपेयर करें, ठीक है, चाइना वगैरह से हम लोग कैसे कंपेयर करें। वेयर जैसे स्टेट है अपना यूपी, ठीक है, यूपी को हमें कंपेयर करना है किससे, एमपी से, तो इसको कैसे कंपेयर करें, ठीक है। इसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं, ठीक है, इसको पूरा आप लिख लेना एज इट इज़ यहाँ पे, फिर इसको ये लिखना, ठीक है। फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज देयर इनकम इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स,
ठीक है। देयर इनकम मतलब जो या तो आप नेशनल इनकम कह लो या फिर वहाँ के रहने वाले लोगों की इनकम कह लो, ठीक है। फॉर कंपेयरिंग यानी कि दो कंट्रीज़ को कंपेयर करने के लिए, जैसे मान लेते हैं ये अपना इंडिया है इधर, ये अपना चाइना इधर, इन दोनों को हम लोग को अगर कंपेयर करना है तो सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा, इन लोग की इनकम को कैलकुलेट कर लो, ठीक है। कि कौन कितना कहाँ कमा पा रहा है, या फिर कौन किसके सिटीजन ज़्यादा हैप्पीली जी रहे हैं, या फिर ज़्यादातर कौन कमा पा रहा है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। अब नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे, द इनकम ऑफ द कंट्री इज़ द इनकम ऑफ ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री, ठीक है। अगर आपसे कोई कहे कि इनकम ऑफ कंट्री क्या होती है, तो ये मत बता देना कि सरकार ट्रेनें चला रही हैं तो ट्रेन से पैसा आ रहा है, फिर या फिर उस एक्सपोर्ट इंपोर्ट ले रही है, टैक्स ले रही है, ये कंट्री की इनकम है। ये नहीं, जो कंट्री की इनकम होती है वो क्या होती है, इनकम ऑफ ऑल दी रेजिडेंट, यानी कि जो हम लोग रह रहे हैं कंट्री के अंदर, उनकी इनकम पूरी कंप्लीट, ठीक है। कंपेयरिंग टोटल इनकम विल नॉट टेल अस व्हाट एन एवरेज पर्सन इज लाइकली टू अर्न, ठीक है। अगर हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग ने सबकी इनकम, मतलब कि जैसे 10 लोग थे, हम लोग ने पहले क्लास 9 में जो एग्जांपल दिया था वो रिकॉल करना, ठीक है। 10 लोग थे, 10 लोग टोटल मिलके 10 लाख कमा पा रहे हैं, ठीक है। पर इसमें से कुछ एक बंदा ऐसा ही होगा जो सीधे सीधे 5 लाख रुपए कमा रहा होगा, ठीक है। कोई होगा कि एक नहीं कमा पा रहा होगा, ठीक है। तो इसके द्वारा आप ये नहीं कंपेयर, मतलब टोटल इनकम से आप नहीं बता सकते हो व्हाट एन एवरेज पर्सन, यानी कि एक एवरेज पर्सन, मतलब एवरेज वो वाला पर्सन नहीं कि गरीब पर्सन, एवरेज पर्सन इसका कहने का मतलब है कि हर एक बंदा कितना कमा रहा है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई ये पॉइंट। वी कंपेयर द एवरेज इनकम विद विच इज़ द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। हम लोग एवरेज इनकम कैसे निकालते हैं, जो टोटल इनकम है आपकी, यहाँ पे लिख देता हूँ, टोटल इनकम जो है उसको हम लोग किससे डिवाइड कर देते हैं, टोटल पॉपुलेशन से, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन से उसको किससे डिवाइड कर देते हैं, टोटल पॉपुलेशन। तो क्या आ जाती है अपनी एवरेज इनकम, ठीक है। एवरेज इनकम यानी कि पर हेड इनकम जो इंडिविजुअल्स हैं कंट्री के, उनकी इनकम आ जाएगी। और इसी का दूसरा नाम क्या है, पर कैपिटा इनकम, यानी कि पर कैपिटा तो मतलब अलग होता है, पर ऐसे समझ लो पर हेड इनकम, लिखना नहीं, पर इसको मतलब अलग से स्टार डबल स्टार बना के लेना, पर हेड इनकम, कि आप लोग को पता हो पर कैपिटा इनकम का शॉर्ट फॉर्म आपको समझ में आ जाएगा, पर हेड इनकम, यानी कि कंट्री के जितने भी लोग हैं पर हेड इनकम क्या होगी, ठीक है। ये यहाँ पे कोई डेटा दिया हुआ है, इससे कोई आपको लेना देना है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, इनकम एंड अदर क्राइटेरिया यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। हरियाणा, देखो अब हम लोग ने कंट्री की उधर बात कर ली थी कि ऐसे कंपेयर करना है, अब वही चीज़ जो कंट्रीज़ के बीच में यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। जो चीज़ें कंट्रीज़ के बीच में लागू हो रही थी वही सेम चीज़ें वैसे इंटर स्टेट, जब इंटर कंट्री भी वही चीज़ लागू हो रही है तो उसी तरह से हम इंटर स्टेट भी वैसे ही कंपेरिजन कर सकते हैं। तो इस मामले में हरियाणा हैज़ दी हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम, यानी कि पर हेड देखो ये दिमाग में फीड मत कर लेना कि पर हेड इनकम, मैं बस इसको बोल इस ले रहा हूँ कि आप लोग को पर कैपिटा इनकम और समझ आ जाए कि क्या है। तो पर अरे रहने दो भाई, मैं नहीं बोलने वाला, पर हेड पता चले तुम लोग यही सब लिख लो, फिर कहो भैया आपने नोट्स तो उल्टे सीधे बनवा दी है। हरियाणा हैज़ दी हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम एंड बिहार इज एट द बॉटम, ठीक है। सबसे ज़्यादा किसकी, हरियाणा की, सबसे कम किसकी है, बिहार की। ये अच्छे से एकदम भाई बड़ा इसको लिख लेना, ठीक है। मार्कर से लाल पेन, नीला पेन सब इस्तेमाल कर लेना इसके ऊपर, ठीक है। दिस मीन दैट ऑन एन एवरेज ए पर्सन इन हरियाणा अर्नड 2,36,147 रुपए इन 1 ईयर, वेयर एज ऑन एन एवरेज अ पर्सन इन बिहार अर्नड ओनली ₹40,982 रुपीज़ पर ईयर, ठीक है। पर ईयर कैलकुलेशन है ये पर कैपिटा इनकम है हरियाणा की, और ये है आपकी क्या, बिहार की। ये पॉइंट अच्छे से लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं किस पे, देखो अब लो इन्फेंट मोर्टेलिटी यार, इसको हम एक काम कर रहे हैं, देखो इन्फेंट मोर्टेलिटी को हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, इसको हम लोग क्योंकि इससे एसएससी के कुछ ज़्यादा खास क्वेश्चन आते नहीं हैं, ठीक है। दूसरा क्या, इसको हम लोग आगे और अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि अभी इसको हम समझाने बैठे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो इसको वहीं पर रहने देते हैं, लिख लेना उसको वैसे, ठीक है। हाँ, अब यहाँ से एक पॉइंट आता है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, या फिर आपने एक टर्म सुना होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। सुना है, किसने किसने सुना है बताना जरूर, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, या फिर बोलो आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इनका मतलब क्या होता है,
ठीक है। इसका मतलब होता है डेवलपमेंट तो पता है आपको, विकास, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या मतलब है कि बिना किसी नेचुरल रिसोर्सेज को बर्बाद किए, ठीक है, पूरा एग्जॉस्ट किए बिना, बिना किसी दूसरे को कष्ट दिए जो डेवलपमेंट हो उसे कहेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वी वुड सर्टेनली लाइक दिस लेवल ऑफ डेवलपमेंट टू गो अप फर्दर और एट लीस्ट बी मेंटेन्ड फॉर फ्यूचर जनरेशन। जो हम लोग फ्यूचर, अब जैसे मान लो खूब एक का पेट्रोल हम लोग नीचे ज़मीन से निकाले ले रहे हैं, वो बनता तो लाखों करोड़ों सालों में है ना। अभी मतलब अब लाखों करोड़ों साल में बनेगा, ठीक है। अभी हम लोग सारा निकाल के इंजन में बढ़िया वूम 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 कर रहे हैं, ठीक है, अभी ख़त्म हो जाएगा वो, ठीक है। तो इस तरह से ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं कहलाएगा। बढ़िया बढ़िया आप ये समझो कि इंजन बन रहे हैं, ठीक है, लो माइलेज कार्स आ रही हैं कि भाई ओ भाई मेरा गाड़ी 2 का माइलेज देती है, ओ भाई मेरी फॉर्च्यूनर 5 का माइलेज देती है, तो ये चीज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं कहलाएगी, ठीक है। समझ में आ गया होगा ऑल्सो। जैसे ग्राउंड वाटर की बात कर लेते हैं, देखो एग्जांपल दिया उन्होंने ग्राउंड वाटर का। अब देखो ग्राउंड वाटर हम लोग थोड़ा थोड़ा यूज़ करें, ठीक है, जैसे थोड़ा थोड़ा फिजूल ना यूज़ करें, थोड़ा थोड़ा यूज़ करें, तो जब भाई अपना मानसून का सीज़न आएगा तो बारिश हो के वो फिर से ग्राउंड लेवल मेंटेन हो जाएगा अपना, ठीक है। अब यहाँ पे आपने रोडें बना दी तो नीचे जाने के लिए कोई जगह नहीं बची पानी की, ठीक है, ऊपर से आप भगा भग पानी निकाले ले रहे हो, ठीक है। यानी कि खूब एक की मोटर, भैया आपने बढ़िया मोटर चला दी, बाहर गली मोहल्ले में पानी छिड़क रहे हो, बढ़िया 2 4 5 10 गाड़ियाँ भी धुले दे रहे हो। तो ये होता है क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि बाकी आगे को नुकसान ना हो, आप उसको लंबे समय तक यूज़ करो, लंबे मतलब खूब एक के लंबे, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं रिन्यूएबल और कुछ रिसोर्सेज के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, संसाधन, ठीक है। रिसोर्सेज, अब देखो रिसोर्सेज 2 प्रकार के होते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। रिन्यूएबल मतलब जो रिन्यू हो जाए, ठीक है, मतलब जल्दी रिन्यू हो जाए, और वेयर एज नॉन रिन्यूएबल जो खत्म हो जाए और आगे मतलब यूज़ करने को ना मिले और लाखों सालों तक ना मिले। अब इसके एक पहले ये पॉइंट पढ़ लेते हैं। ग्राउंड वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स, यानी कि ये रिन्यू हो सकता है, ठीक है। वो हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट में एग्जांपल जरूर दिया था, पर ये रिन्यू हो सकता है, ठीक है। आप पानी निकालना कुछ दिन बंद कर दो, 1 2 सीजन, फिर जो अपना मानसून का बारिश का मौसम आएगा वो उसको फिर से फुलफिल कर देगा, ठीक है। दीज रिसोर्सेज आर रिप्लेनिश्ड बाय नेचर एज इन द केस ऑफ क्रॉप्स एंड प्लांट्स, हाउएवर इवन दीज रिसोर्सेज में बी ओवर यूज, ठीक है। मैंने क्या कहा था, अब ग्राउंड वाटर आप फालतू का निकालो पड़े, निकाले पड़े, तो क्या फ़ायदा होगा भाई, पानी तो खत्म ही हो रहा है ना। तो ये चीज़ होती है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, जैसे हम लोग बात करते हैं क्रूड ऑयल्स, ठीक है। क्रूड ऑयल क्या होता है, क्रूड ऑयल होता है ये जो ज़मीन से निकाला जाता है, इसी से आगे फर्दर प्रोसेसिंग में आपका डीजल हो गया, फिर उसके बाद पेट्रोल हो गया आपका, फिर उसके बाद एलपीजी हो गई, देन उसके बाद आपका इंजन ऑयल्स वगैरह, ये सब इसी क्रूड ऑयल से निकलते हैं, ठीक है। आप कहोगे इंजन ऑयल, अब इंजन ऑयल जो होता है ना वो सबसे आखिरी सेटलमेंट होता है किसका, क्रूड ऑयल का। अब ये चीज़ हम लोग जब कभी कवर करेंगे तो उसमें समझ लेंगे, पर अभी ये लिए तय समझ लेना, ठीक है। are those which will get exhausted after a few years of use. We have a fixed stock on earth which cannot be replenished. यानी कि हम लोग पास एक फिक्स स्टॉक है, ठीक है। जैसे मान लो पेट्रोल अपना 100 लीटर है, ठीक है, एक एग्जांपल, 100 लीटर नहीं है तो बहुत लाखों करोड़ों लीटर, तो 100 लीटर है, आपने अभी यूज़ कर दिया। अब ये 100 लीटर जो 10-15 साल में मान लेते हैं बना होगा, जैसे 10-15-100 लीटर को भी बनने में कम से कम 100 साल लगते होंगे, ठीक है। तो इसी तरह से लाखों करोड़ों साल लग जाएंगे भाई उसको फिर से बनने में, ठीक है। ये चीज़ हो गई। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन डू नॉट रिस्पेक्ट नेशनल और स्टेट बाउंड्री, दिस इशू इज़ नो लॉन्गर रीजन और नेशन स्पेसिफिक। इसको एज इट इज़ आप ऐसे लिख लेना, इसमें ज़्यादा कुछ समझने वाली चीज़ है नहीं। हमें लगता है ये वाला लेक्चर अब यहीं पे ख़त्म हो चुका है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अब सीधे मिलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर है अपना सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। जितना छोटा ये लेक्चर था इससे भी कई ज़्यादा छोटा अगला लेक्चर हो सकता है, 10-15 मिनट में ही खिंच जाए, ठीक है, अगर लिखने का ज़्यादा काम ना हुआ तो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।